आउट या बाहर से घर पे खाना मंगा के खाना, ये एक आम बात है, राइट? पर जो आम नहीं होना चाहिए वो है अगली सुबह उठकर एसिडिक, ब्लोटेड, कॉन्स्टिपेटेड फील करना, या फिर हैंगओवर होना या माइग्रेन्स होना। ये आम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल टिप्स एंड हैक्स एंड स्वैप्स, जिनका इस्तेमाल करते हुए आप आउटसाइड फूड को लेस डैमेजिंग बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स हम इंडिविजुअल क्विजीन्स के स्वैप्स के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको 5 जनरल गाइडलाइंस देना चाहती हूँ, जिसमें नंबर 1 है स्टे वेल हाइड्रेटेड। बाहर जाने से पहले और बाहर का खाना खाने के बाद इट इज नॉन नेगोशिएबल कि आप वेल हाइड्रेटेड हो। क्यों? क्योंकि बाहर का खाना कब कटा है, कितनी बार रीहीट हुआ है, जब तक आपकी टेबल तक आया है उस पर किस तरीके के कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस डले हैं, ये हमारी बॉडी में ब्लोटिंग कॉज करता है। एंड जब आप वेल हाइड्रेटेड होते हैं तो यू आर इजी टू कॉम्बैट दिस ब्लोटिंग। वही नंबर 2, स्टे एक्टिव। अगेन, इतनी बार रीहीट होने से दिस फूड बिकम्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट और आपकी बॉडी को स्लगिश बना सकता है, हेडेक्स दे सकता है, एसिडिटी दे सकता है। इसीलिए मेक श्योर दैट यू स्टे एक्टिव। एज अ जनरल रूल हम सभी को एक्टिव होना चाहिए, पर खाना खाने के बाद स्पेशली इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट आप 10 से 15 मिनट की लाइट स्ट्रॉल करें। वही नंबर 3 पे मैं बोलूंगी दैट डिसाइड ऑन द क्विजीन जो आपको खानी है। मिक्स एंड मैच मत कीजिए कि मैं इंडियन खा रही हूँ पर मैं थोड़े से नूडल्स भी ले लूंगी, फिर मैं एक पीस ऑफ पिज्जा भी खा लूंगी। अगर आपको खिचड़ी ही बनानी है तो आप खिचड़ी ऑर्डर कर लीजिए, बट स्टिक टू वन क्विजीन बिकॉज वो आपकी बॉडी को काफी सॉर्टेड रखता है इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट दैट मील एंड डज नॉट कंफ्यूज द बॉडी, राइट? उससे आपके पोर्शंस भी रेगुलेटेड रहते हैं। नंबर 4, अल्कोहल कंजम्पशन। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं सो मेक श्योर इट डजंट कम ऑन एन एम्प्टी स्टमक, ऑलवेज हैव अ स्नैक विद इट। और वहीं 2 अल्कोहल ड्रिंक्स के बीच में क्रिएट अ वाटर ब्रिज, यानी कि 2 अल्कोहल ड्रिंक्स के बीच में सिप ऑन वाटर, ताकि ये आपको डिहाइड्रेट ना करे, आपके लिवर पे ज्यादा टॉक्सिक लोड ना बढ़ाए। वही नंबर 5, फॉर स्टार्टर्स ऑलवेज स्टिक टू ग्रिल्ड, रोस्टेड, स्टीम्ड एंड स्टर फ्राइड ऑप्शंस। इसमें आप टिक्कास, तंदूरी टिक्का, चाहे चिकन टिक्का हो, पनीर टिक्का हो, ग्रिल्ड फिश हो, स्टीम्ड फिश हो, उसी के साथ साथ स्टफ्ड कैप्सिकम्स हो, या फिर ग्रिल्ड मशरूम्स हो, इस तरीके के ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं जो आपको सेशिएट भी करेंगे और आपके प्रोटीन एंड फाइबर की जो मात्रा है इस मील की उसके प्रति भी कंट्रीब्यूट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिविजुअल क्विजीन्स की। नंबर 1, अगर आप इंडियन मेन्यू चूज कर रहे हैं तो इंडियन ब्रेड्स यानी कि रोटीज में आपको स्वैप करना है मैदा से बनी हुई रोटियों को, जिसमें आती है नान, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी। इसकी जगह आप मिस्सी रोटी, मक्की की रोटी, बाजरा, ज्वार, रागी की भाकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आप इनको पेयर कर सकते हैं करी से, चाहे वो करी चिकन बेस्ड हो, पनीर बेस्ड हो, फिश बेस्ड हो, एग बेस्ड हो, या फिर गट्टे की सब्जी हो, कढ़ी हो। जो भी हमारी ट्रेडिशनल रीजनल रेसिपीज हैं वो सभी आइटम्स का आप इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं विद अ कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन। और वो ये है कि डिश के सर्व करते वक्त ऊपर से उस पे क्रीम या बटर या एडिशनल तड़का ना डले, राइट? तो आपको सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि जितना ऑयल उस डिश को बनाने में गया है बस उतना ही काफी है। उसको गार्निशिंग करते वक्त ऊपर से एडिशनल फैट या फिर क्रीम या फिर बटर से गार्निश ना किया जाए। और इसी लिस्ट में आपकी दालें भी शामिल हो सकती हैं, अगेन विद द सेम इंस्ट्रक्शन। वहीं आप इस पूरी मील में एक प्रोबायोटिक दही के रूप में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप बूंदी के रायते को स्वैप कर सकते हैं, या तो प्लेन कर्ड से या वेजिटेबल रायते से। वहीं स्वाद को और एनहांस करने के लिए आप सिरके वाली प्याज, मिंट एंड कोरिएंडर चटनी, रोस्टेड पापड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं टू ऐड दैट एडिशनल क्रंच एंड फ्लेवर। इंडियन क्विजीन में ही आगे बढ़ते हुए जब हम साउथ इंडियन क्विजीन की बात करते हैं तो ये अपने आप में काफी न्यूट्रिशियस कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें फर्मेंटेड बैटर से बनती हैं जो एक प्रोबायोटिक का काम करता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है। वहीं साउथ इंडियन क्विजीन्स में मिलेट्स का बहुत यूज होता है, जैसे कि रागी का यूज बहुत ज्यादा होता है, राइट? लिटिल मिलेट्स का यूज बहुत ज्यादा होता है। सो ओवरऑल दिस इज कैटेगरी जिसमें आपको ज्यादा स्वैप्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इडली इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट काइंड ऑफ ऑप्शंस हियर। तो आप अगर वड़े को स्वैप करना चाहते हैं इडली के साथ, वो किया जा सकता है। वहीं अगर आप एक मसाला डोसा खा रहे हैं जिसमें सब्जियों की मात्रा कम है, उसको आप वेजिटेबल उत्तपम से स्वैप कर सकते हैं ताकि वेजिटेबल्स का पोर्शन बढ़ जाए। वहीं सांभर में तमाम सब्जियां पहले से हैं। कोकोनट चटनी, बहुत से लोग समझते हैं कि ये अनहेल्दी है, पर कोकोनट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ गुड फैट और ये पूरी मील के ग्लाइसेमिक लोड को कम करता है। अगर आपने थाली ऑर्डर की है और थाली में राइस के साथ पूरीज हैं, देन इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिमिट द नंबर ऑफ पूरीज दैट यू आर ईटिंग। आप शेयर करके खा सकते हैं, उसकी जगह राइस ऑर्डर कर सकते हैं, और थाली में वैसे भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं, तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड चॉइस। वहीं अगर आपको कोई भी इशू है फर्मेंटेड आइटम से, आपकी गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं या फर्मेंटेड आइटम्स आपकी बॉडी में ब्लोटिंग ट्रिगर करता है, तो नॉन फर्मेंटेड अप्पम्स या फिर पुट्टू जिसे कहा जाता है, ये भी काफी हेल्दी ऑप्शंस एंड लाइट ऑप्शंस फॉर योर गट हेल्थ हो सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द चाइनीज क्विजीन। चाइनीज क्विजीन हम सभी की फेवरेट है और इसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज की बात करें तो ये कि इनमें हर डिश में वेजिटेबल्स डली होती है, ऑफ कोर्स कस्टमाइज कराते वक्त यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट कि एडेड एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स उसमें डाल दी जाए, जिनकी बहुत वैरायटी है। वहीं उसी के साथ साथ जब हम कॉर्न की बात करते हैं तो द बिगेस्ट थिंग ऑफ कोर्स इज द प्रेजेंस ऑफ मैदा, और उसी के साथ साथ हाई सोडियम। जी हाँ, सोया सॉस हो, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट हो, अजीनोमोटो हो, इससे सोडियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है चाइनीज़ क्विजीन के मील्स में, और उसी के साथ साथ हमारे हार्मोनल हेल्थ, हार्ट हेल्थ के लिए ये सही नहीं है। अगर आपको पहले से ही गट रिलेटेड इश्यूज हैं तो ये कई बार गट रिलेटेड इश्यूज को ट्रिगर कर देते हैं, वहीं हमारे जॉइंट्स के दर्द को बढ़ा देते हैं। तो इफ़ यू आर ईटिंग चाइनीज फूड ओकेजनली, ठीक है, पर अगर आप हर बार जब बाहर खाने का सोचते हैं और आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ चाइनीज पैलेट होता है, तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप कॉन्शियसली स्वैप्स का ध्यान रखें। तो जब हम मैदा की बात करते हैं तो अगर आप स्टीम्ड डम्पलिंग्स ले रहे हैं तो वो भी आप राइस फ्लावर डम्पलिंग्स ले सकते हैं। आप मैदा के नूडल्स को रिप्लेस कर सकते हैं राइस नूडल्स से, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। आप अगर राइस नूडल्स खाएंगे तो आप परमानेंटली मैदा नूडल्स को भूल जाएंगे। वहीं आप अपने मील में प्रोटीन लाने के लिए चिकन, फिश, सी फूड इफ दैट इज परमिटेड बेस्ड ऑन योर हेल्थ पैरामीटर्स, टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं। But avoid the fried versions and use the roasted grilled versions in gravies, so that is absolutely fine. उसमें भी या उसके साथ आप एक एडिशनल स्टर फ्राइड वेजिटेबल की डिश मंगा सकते हैं, जिससे आपकी मील का ग्लाइसेमिक लोड भी कम रहेगा, फाइबर कंटेंट भी बढ़ जाएगा, ओवरऑल आपके मील को डाइजेस्ट करने में बॉडी को आसानी होगी। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्विजीन पे जाऊं, आप मुझे बताइए कि क्या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं तो अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले फ्राइडे जब मेरा एक और नया वैल्यू लोडेड इंफॉर्मेटिव वीडियो रिलीज हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर आए। वहीं अगर आप अपनी क्लिनिकल कंडीशंस को रिवर्स करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हुए 10x तक ले जाना चाहते हैं और बीमारियों से प्रिवेंट करना चाहते हैं खुद को, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए नीचे कमेंट्स में मैंने लिंक पिन किया हुआ है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक। वेल, चाइनीज के ही जैसे एक और बहुत पॉपुलर एंड फेवरेट क्विजीन है लोगों की, इटालियन क्विजीन, राइट। और इसमें भी मोस्ट पॉपुलर डिशेस में आते हैं पास्ता एंड पिज्जा। जब हम पास्ता की बात करते हैं तो ओरिजिनल इटालियन पास्ता जो घर में बनता है, फ्रेश पास्ता, इट इज एज हेल्दी एज हमारे यहाँ घर में बनी हुई रोटी। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम डाइन आउट करते हैं या फिर हम ऑर्डर इन करते हैं, ये जो पास्ता है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होते इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। ये होते हैं पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड, राइट। पैकेज एंड प्रोसेस कैटेगरी में ही हेल्दी स्वैप्स किए जा सकते हैं। वी कैन यूज स्पिनच पास्ता, चिकपी पास्ता या फिर होल व्हीट पास्ता। ये अपने आप में पास्ता को एक हेल्दियर ट्विस्ट देते हैं। वहीं अगर हम कुकिंग स्टाइल की बात करें तो मैक एंड चीज इज अ क्लियर नो। मैक एंड चीज इज जस्ट लोडेड विद मैदा एंड लॉट ऑफ चीज एंड हार्डली नो वेजिटेबल्स एट ऑल। तो आप इस पास्ता को क्रीमी व्हाइट सॉस की जगह फ्रेश टोमेटो बेस
पास्ता आप खा सकते हैं, उसमें एडिशनल वेजिटेबल्स का आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और अगर आप इसको भी स्वैप करना चाहते हैं तो ओग्लियो ओग्लियो इज द काइंड ऑफ डिश दैट यू कैन ऑर्डर विच डज नॉट यूज एनी sauce as a base. It uses garlic and olive oil. The next popular dish of pizza again can be swapped from a regular pizza को आप swap कर सकते हैं thin crust pizza से। इसमें for every bite you're getting less amount of मैदा। Now पिज्जा की टॉपिंग्स में आप एडिशनल वेजिटेबल्स डलवा के उसकी वेजिटेबल प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। पिज्जा और चीज ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो रेगुलर चीज इज अलाउड ओकेजनली, बट रिमेंबर कि आप कभी भी एडेड चीज या चीज लोडेड पिज्जाज ना खाएं, बिकॉज ये सारी चीजेस जो होती हैं ये हाई सोडियम होती हैं, हाई फैट होती हैं और ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए सही नहीं होती। वहीं क्योंकि ओवरऑल जो हमारी इटालियन डिशेस हैं उनमें उतनी ज्यादा वेजिटेबल्स डिश के अंदर नहीं आती, इसीलिए इट्स ऑलवेज एडवाइज कि आप एक एडिशनल सैलेड या एक एडिशनल स्टर फ्राइड या ग्रिल्ड वेजिटेबल्स ऑर्डर करें ताकि आपकी वेजिटेबल कंटेंट जो है मील का वो बैलेंस्ड रहे। इसके साथ आप भले ही चिकन सैलेड या चिकन डिश या चिकन पिज्जा, चिकन पास्ता इंक्लूड कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स in terms of the protein profile there are ample of solutions of animal proteins coming in, but make sure that आपका जो base है whether it's of the pizza or the pasta वो या तो कम quantity हो या फिर healthier version हो, right? So that वो swaps करना बहुत ज्यादा important है। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप टेस्ट को बरकरार रखते हुए हल्के फुल्के स्वैप्स करके ही उसी कुजीन के अंदर अपनी मील को और हेल्दी बना सकते हैं और अपनी हेल्थ को टॉर्चर होने से बचा सकते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो कभी कभार महीने में एक बार मैक्सिमम 2 बार बाहर से खाना मंगाते हैं या बाहर जाके खाते हैं, ग्रेट। बट आजकल अक्सर देखने में आता है कि लोग 2-3 बार तो ऑफिस में या घर पे हो ही जाता है, बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं या बाहर जाके खा रहे हैं, क्लाइंट मीटिंग्स हो रही हैं, बाहर खाना खा रहे हैं। उन लोगों के लिए इस वीडियो में बताए हुए स्वैप्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बिकॉज यही छोटी छोटी चीजें हैं जो कंपाउंड इफेक्ट करते हुए हमारी हेल्थ को डेटोरिएट करती हैं। सो इसीलिए इस वीडियो को एक बारी और देखिए, हर क्विजीन में बताई हुई हेल्दी स्वैप्स जो हैक्स हैं उनको इंटरनलाइज कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप बाहर खाना खा रहे हैं या बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो आप अपनी मील्स को कस्टमाइज सही तरीके से करवा पाए, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं अगर आज के वीडियो से जुड़े आपकी कोई भी सवाल है, आप कोई ऐसी आइटम ऑर्डर करते हैं जिसका आप पूछना चाहते हैं कि क्या ये हेल्दी है या इसको मैं किस तरीके से हेल्दियर बना सकता हूँ, इस पूरे मील के कंपोनेंट को कैसे एलिवेट कर सकता हूँ, तो आप अपने सवाल नीचे कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।